नमस्कार, मैं हरेंद्र मिश्रा। अपने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे इस कुंभ में बहुसंख्यक हिंदुओं के तुष्टीकरण का प्रयास किया जा रहा है, कैसे इस आयोजन में धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता नष्ट की जा रही है, कैसे हिंदुओं की आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि प्रयागराज में किसी कुंभ के आयोजन की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। तैयारी को शानदार और कुंभ को भव्य दिखाने के लिए गोदी मीडिया में लगातार ढिंढोरे पिटवाए गए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इस काम में लगाया गया। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे को कैसा व्यवस्था अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगा। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन योगी सरकार की सारी तैयारियों और व्यवस्था की असलियत हृदय विदारक घटनाओं के द्वारा सामने आ गई। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। इस भगदड़ के बाद कई अखाड़ों ने अपने टेंटों के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घरों, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। जहां यूपी पुलिस का दरोगा श्रद्धालुओं के लिए बन रही दाल और सब्जी में मिट्टी डाल रहा था, वहीं मुस्लिम भाई लोगों को खाना खिला रहे थे, उनके सोने ठहरने का इंतजाम कर रहे थे। इतर धर्मियों को पूर्णतया यहाँ प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मक्का है, मक्का में इस्लाम के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सनातन की उदारता रही। जो वंदे मातरम का आवाज न निकाल सके इस धरती पे न आए और न आना चाहिए। ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और जनता जनार्दन से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भारत माता की जय न बोले इस धरती पे न आए, इस धरती से बाहर। कि कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी, उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार की इमेज को बचाने के लिए खलनायक ढूंढे जा रहे हैं। शुक्र है कि मुसलमानों को पहले ही इस आयोजन से अलग कर दिया गया था, नहीं तो वे आज खलनायक साबित कर दिए गए होते। हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे, अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों
तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो, हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ, से हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। कुंभ की इस विपदा के बाद पूरा देश शोक में था। प्रयागराज में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी और इस संकट के समय में प्रयागराज के मुसलमान अपने प्रति फैलाई गई नफरत को भूलकर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए हिंदू श्रद्धालुओं को अपने मस्जिदों, इमामबाड़ों, दरगाहों में पनाह दे रहे थे, अपने घरों में पनाह दे रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, ठंड से बचने के लिए रजाई और कंबल बांट रहे थे। प्रयागराज शहर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों और दरगाहों में श्रद्धालुओं को ठहराया गया था और जिन मस्जिदों में श्रद्धालुओं को ठहराया गया था उसमें शहर के खुलदाबाद इलाके की ये शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। इस मस्जिद में नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रुकाया गया था। कोई 4 घंटे रुका था, कोई 8 से 10 घंटे और कोई 12-15 घंटे तक यहाँ पर रुका हुआ था। लोगों ने यहाँ आराम किया, वक्त बिताया और जब रेलवे स्टेशन और दूसरी जगह जाने के रास्ते खुले तब यहां से लोग गए। तो किस जगह पर श्रद्धालुओं को ठहराया गया था, मस्जिद में किस तरीके के इंतजाम थे, वो हम आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं। और इस वक्त हम मस्जिद के उसी कैंपस में मौजूद हैं जहां पर शाही जामा मस्जिद खुलदाबाद इलाके की है, जहां पर लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। बिल्कुल हमारे साथ हसीब अहमद जी भी हैं जिन्होंने इस पूरे काम में, इस पूरे आयोजन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। अकेले शाही जामा मस्जिद जो खुलदाबाद की उसमें नहीं बल्कि चौक की जामा मस्जिद है उसमें भी इंतजामों को देखते रहे, वहां भी श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम करते रहे। किस तरीके की अनूठी मिसाल पेश हुई है प्रयागराज से? देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद बरसों से ही ये इबारत लिखता रहा है, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता। हमारे बुजुर्गों ने हमको ये इल्म और तालीम दिया कि यहाँ पर जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं या हम लोग कहीं दूसरे शहरों में जाते हैं इबादत के लिए, खुदा की बारगाह में सजदा करने के लिए, तो वहाँ पे वैसे हिंदू भाई जैसे हमारी सेवा करते हैं तो वैसे खिदमत करने का मौका हमको इलाहाबाद और प्रयागराज में मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ ठहरे, उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे किया गया? देखिए, एक बारगी जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, पुलिस ने चौराहे पर ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया। उसके बाद से जब भीड़ को किनारे बैठाना शुरू कर दिया, फिर मस्जिदों की गैलरी में हम लोगों ने दरवाजे खोले कि मस्जिदों की गैलरी में बैठ जाएं। जब गैलरी भर गई, फिर ऊपर की जगह पर रात में उनके सोने का इंतजाम किया गया। जो बच्चियां थी, जो बुजुर्ग औरतें थे, जो महिलाएं थी, उनको वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो मस्जिद और मदरसों से अगर जो लोग नफरत की बात करते हैं कि वहां से नफरत निकलता है, हमने प्रयागराज में इस बात की इबारत लिख दिया, इतिहास लिख दिया कि मस्जिद और मदरसों से नफरत नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत, खुलूस, आपसी भाईचारा निकलता है। लगभग 3 दर्जन से अधिक ऐसे मस्जिद, मदरसे थे और जो दरगाह थे वहां पर इंतजाम किए गए थे। जैसे शहरी इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के दरवाजा मेरी अपनी होश में 40 साल लगभग मेरी उम्र हो गई, होश में पहली बार दरवाजा खोल करके श्रद्धालुओं को रहने खाने की व्यवस्था किया गया, उनके वॉशरूम की व्यवस्था किया गया। इसी तरीके से हसन मंजिल की जो दरगाह और मस्जिद थी यहाँ खोला गया। इसके बाद निराला मस्जिद थी, यहाँ खोला गया। डफरिन की जो मस्जिद थी यहाँ खोला गया। तो सारी मस्जिदों को खोला गया। यहाँ के पेश इमाम जो थे वो
श्रद्धालुओं की खिदमत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा की इबादत करना श्रद्धालुओं की इबादत करने के समान है। तो खुदा और श्रद्धालुओं की इबादत करके हम जो सवाब पा रहे थे, जो पुण्य पा रहे थे, वो हमको मौका मिला। रमजान तो 1 महीने बाद शुरू होगा, जिसमें हमको रमजान में खिदमत करने का मौका मिलेगा, इबादत करने का मौका मिलेगा। मगर 1 महीना पहले ये कुंभ में हमको श्रद्धालुओं की इबादत करने का जो मौका मिल गया, इससे हम अपने आप को बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं। ये अल्लाह की और ईश्वर की कृपा थी कि हम लोगों ने यहाँ पर उनकी खिदमत किया। श्रद्धालुओं ने आभार व्यक्त किया और इस बात को उन्होंने जानकारी भी दिया कि जैसा मुसलमानों के बारे में हमको दिखाया गया, उसके ठीक उल्टा हम यहाँ पर पाए हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी। एक बार सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां अपने कार्यक्रम के लिए विदेश गए हुए थे। वहाँ किसी ने उन्हें उसी देश में रहने और बसने की सलाह दी, तो हमारे उस्ताद का जवाब था, तुम मेरी गंगा को यहीं ला दो, मैं यहीं बस जाऊंगा। यह है हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारी साझी संस्कृति, जिसे कोई सियासत नष्ट नहीं कर सकती। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।